आज हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें सीखेंगे। आज 2 पॉइंट हम लोग सीखने वाले हैं। पहला, जोड़ का प्रतीप अवयव यानी इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन, और दूसरा सीखेंगे गुणा का प्रतीप अवयव यानी इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों छोटा छोटा पॉइंट है। ये बहुत कोई पहले से जानते भी होंगे और बहुत कोई नहीं भी जानते होंगे। बहुत ध्यान से बारीकी से एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, जोड़ का प्रतीप अवयव यानी इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन। भाषा में यहां क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या के जोड़ का प्रतीप अवयव वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में जोड़ने से योगफल शून्य प्राप्त होता है। मतलब कोई नंबर है, इस नंबर में हम कौन सा नंबर को जोड़ दें कि योगफल शून्य हो जाए। जिस नंबर को जोड़ने से योगफल शून्य हो रहा है उस नंबर को हम लोग जोड़ का प्रतीप अवयव बोलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम अलग से आपको दे रहे हैं, जरा उस पर आप विचार कीजिए। अगर हम यहां पर लिखते हैं 5 और हम आपसे बोले कि बताइए 5 में हम क्या जोड़ दें कि योगफल शून्य हो जाए। 5 में हम क्या जोड़ दें? आप बोलिएगा सर 5 में आप -5 को जोड़ दीजिएगा तो योगफल आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। तो किसको 5 में किसको जोड़ने से योगफल शून्य हुआ है? तो 5 में -5 को जोड़ने से योगफल शून्य हुआ है। तो जिसको जोड़ने से योगफल शून्य हुआ है उसी को हम जोड़ का प्रतीप अवयव यानी इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन बोलेंगे। यानी इस प्रश्न में 5 के जोड़ का प्रतीप अवयव क्या कहलाएगा? -5 कहलाएगा। क्लियर? और 2-3 छोटा छोटा और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है 4 के जोड़ का प्रतीप अवयव क्या कहलाएगा। मतलब हम 4 में क्या जोड़ दें जिससे योगफल 0 हो जाए। तो 4 में आपको जोड़ना होगा -4। 4 में अगर आप -4 को जोड़ दीजिएगा तो योगफल 0 हो जाएगा। तो किसको जोड़ा गया है? -4 को जोड़ा गया है, इसलिए -4 जो है वह जोड़ का प्रतीप अवयव कहलाएगा। ठीक है। आपसे कहा जाए -1/2 के जोड़ का प्रतीप अवयव क्या कहलाएगा। तो -1/2 में आप क्या जोड़िएगा कि योगफल शून्य हो जाए। तो आप कहिएगा सर -1/2 में आप +1/2 को जोड़ दीजिएगा तो योगफल शून्य हो जाएगा। यानी इसको जोड़ने पर योगफल शून्य हुआ है, इसलिए जोड़ का प्रतीप अवयव यहां पर 1/2 कहलाएगा। अगर हम आपसे कहें ए के जोड़ का प्रतीप अवयव क्या कहलाएगा, तो ए में हम क्या जोड़ दें कि योगफल शून्य हो जाए। ये ए में हम क्या जोड़ दें, तो ए में आप जब -a को जोड़िएगा तो योगफल शून्य हो जाएगा। यानी -a को जोड़ने पर योगफल शून्य हुआ है, इसलिए -a को हम जोड़ का प्रतीप अवयव बोलेंगे। बात समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं तो अगला पॉइंट अब समझा जाए, गुणा का प्रतीप अवयव क्या है। देखिए गुणा का प्रतीप अवयव इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसी भी संख्या के गुणा का प्रतीप अवयव वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में गुणा करने से गुणनफल 1 प्राप्त हो। सीधा समझिए, यह कोई नंबर है, इस नंबर में हम किस नंबर से गुणा कर दें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। सुनिए, यह कोई नंबर है, इस नंबर में हम किस नंबर से गुणा कर दें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। और जिस नंबर से गुणा करने पर गुणनफल 1 आ रहा है उसी नंबर को हम गुणा का प्रतीप अवयव बोलेंगे। ठीक है। जैसे एक छोटा सा अलग से हम एक एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। अगर हम लिखे हैं यहां पर 7 और हम आपसे पूछे कि 7 के गुणा का प्रतीप अवयव क्या होगा, तो 7 में हम किससे गुणा कर दें कि 1 आ जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नंबर को अगर उसके उल्टे नंबर से
किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल नंबर से अगर गुना कर दिया जाए तो हमेशा 1 आता है। ये बात तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 7 में हम किससे गुना कर दें कि गुणनफल 1 आ जाए, तो 7 में आप इसके उल्टा से ही गुना कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। तो 7 का उल्टा क्या होता है? 1/7, क्योंकि 7 का मतलब होता है 7/1 और उसका उल्टा क्या हो गया? 1/7। यानी 7 में अगर हम 1/7 से गुना कर दे तो 1 आ जाएगा। तो आप बताइए किसको गुना करने पर 1 आया है? जब हम 1/7 से गुना किए हैं तब जाकर 1 आया है। यानी 1/7 यहां पर क्या कहलाएगा? गुना का प्रतीप अवयव कहलाएगा। क्लियर? जैसे यहां पे पूछा गया है हम लोगों से, क्या पूछा गया है कि 6 के गुना का प्रतीप अवयव क्या होगा। तो 6 में हम किस नंबर से गुना कर दे कि 1 आ जाए? तो 6 में आप उसके उल्टा से गुना कर दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो 6 का उल्टा क्या होता है? 1/6 होता है। यानी 1/6 से गुना करने पर 1 आ जाएगा। 6 में 1/6 से गुना करने पर 1 आ जाएगा। यानी गुना का प्रतीप अवयव यहाँ पे 1/6 कहलाएगा। अगला एक एग्जाम्पल है कि -7 के गुना का प्रतीप अवयव बताइए। -7 में हम किस नंबर से गुना करें कि 1 आ जाए? तो -7 में आप उसके उल्टा से गुना कर दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो -7 का उल्टा क्या होता है? -7 का उल्टा होता है 1/-7। ठीक है, लेकिन माइनस को नीचे नहीं लिखा जाता है इसलिए ऊपर शिफ्ट कर दिए, यानी -1/7। यानी -1/7 से गुना करने पर 1 आ जाएगा, इसलिए यह कहलाएगा गुना का प्रतीप अवयव। क्लियर? एक और एग्जांपल, 1/2 के गुना का प्रतीप अवयव क्या कहलाएगा? 1/2 में हम किस नंबर से गुना कर दें कि गुणनफल 1 आ जाए? तो 1/2 में उसके उल्टा से गुना कर दीजिएगा तो गुणनफल 1 आ जाएगा। तो 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2/1, और 2/1 का मतलब क्या होता है? 2 ही तो होता है। यानी 2 से गुना करने पर, इसमें 2 से गुना करने पर गुणनफल 1 आ जाएगा, इसलिए 2 यहां पर क्या है? गुना का प्रतीप अवयव है। आप समझ गए हैं? हम उम्मीद करते हैं आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये 2 छोटा छोटा पॉइंट था, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन और इन्वर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस पर 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, देखा जाए। पहला होमवर्क है कि 4/5 के जोड़ का प्रतीप अवयव क्या होगा। दूसरा होमवर्क है 9 के गुना का प्रतीप अवयव क्या होगा। ये दोनों होमवर्क का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होमवर्क का आंसर दीजिएगा कैसे? लिख दीजिएगा वहां पे, जोड़ का प्रतीप अवयव बराबर आंसर इतना, गुना का प्रतीप अवयव बराबर आंसर इतना, ऐसे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग शेयर कीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।